जैक के बड़े बेटे नेत्यम के मारे जाने के बाद मेटकानिया कबीला उनको अपने कबीले में शामिल कर लेता है। वहीं स्पाइडर अपने पिता कर्नल को मरने से बचा तो लेता है, पर वो उनके साथ ना जाकर जैक के परिवार के साथ ही रुकता है। यहाँ जैक का परिवार नेत्यम की मृत्यु के शोक में जी रहा होता है। ऊपर से लोआक उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को ही मान बैठा था। वहीं कबीले में जैक आरडीए के द्वारा भविष्य में फिर से हमला होने की आशंका के चलते हथियारों को इकट्ठा और तैयार करने में लगा हुआ था। वो लोआक के साथ मिलकर डूबे हुए शिप से बंदूकें निकालकर इकट्ठा कर रहे होते हैं। वहीं स्पाइडर और जैक पूरे कबीले को उन बंदूकों को चलाना सिखाते हैं। इस पर मेटकानिया कबीले का सरदार टोनवारी जैक को बताता है कि हमें इन बंदूकों की नहीं बल्कि टोरुक की जरूरत है, जिसकी सवारी करके जैक ने पहले पार्ट में नावी जनजाति का विश्वास फिर से जीत लिया था और जैक टोरुक माकटुक बना था। लेकिन जैक उसकी सवारी करने से साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर इयान आरडीए के बेस पर सभी को जानकारी देता है कि उसको शिप के मलबे के पास किसी भी नावी की लाश नहीं मिली। तो कर्नल समझ जाता है कि जैक अभी भी जिंदा है और वो उसकी खोज जारी रखता है। इधर जैक नितेरी के तीरों पर छोटे रॉकेट लगाकर उसे देता है, पर क्योंकि नावी लोग लोहे को श्रापित मानते थे, इसीलिए नितेरी उसे तुरंत नीचे गिरा देती है। उसकी इस बात से गुस्सा होकर जैक सारा इल्जाम माँ एवा पर लगा देता है। तभी नितेरी रोती उसे समझाती है कि उसके जीवन में ना तो अब उसके अपने हैं और ना उसका जंगल बचा है। तो जैक तुरंत उसे गले लगाकर समझाता है कि मैं तुम्हारा ही परिवार हूँ और जो हमेशा उसके साथ रहेगा। वहीं सारे बच्चे मिलकर अपने अपने तुलकुन भाई बहनों के साथ समुद्र में खेल रहे होते हैं। फिर उसी रात स्पाइडर की ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से वो सोते समय ठीक से सांस नहीं ले पाता। तो जैक समय रहते दूसरे ऑक्सीजन मास्क को स्पाइडर पर लगाकर उसकी ऑक्सीजन चालू कर देता है। स्पाइडर बाल बाल बचता है। फिर भविष्य में ऑक्सीजन खत्म हो जाने का डर जैक के चेहरे पर साफ झलकता है। अगली सुबह हवाई सौदागर अपने सामानों को बेचने के लिए उनके यहाँ पहुँचते हैं। अब क्योंकि जैक को स्पाइडर की चिंता थी कि वो हर समय ऑक्सीजन मास्क लगाकर नहीं रह सकता, इसीलिए वो हवाई सौदागरों के नेता के साथ एक सौदा करता है कि वो स्पाइडर को वापस हाई कैंप में डॉक्टर नॉर्म्स के पास छोड़ दे। जैक स्पाइडर को भेजने की बात अपने परिवार को जैसे ही बताता है तो सारे बच्चे जैक को वैसा करने से रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर स्पाइडर की जिंदगी की खातिर जैक किसी की बात नहीं मानता। इससे सारे बच्चे जैक से नाराज हो जाते हैं। अब उनका मन रखने के लिए जैक सबसे वादा करता है कि स्पाइडर को छोड़ने वो सभी साथ जाएंगे। तो स्पाइडर ना चाहते हुए भी राजी हो जाता है। जैक जब ये बात कप्तान को बताता है कि अब उसका पूरा परिवार तुम्हारे साथ चलेगा, तो कप्तान उसकी बात इसलिए मान जाता है क्योंकि रास्ते में राख कबीले के लोग लूटपाट करते थे और अब जैक उसके जहाजों की हिफाजत करेगा। जैक अपने परिवार के साथ उन हवाई सौदागरों के जहाज पर बैठकर रवाना हो जाता है, पर उनकी हवाई सौदागरों के साथ जाने की वीडियो कर्नल तक पहुंच जाती है। वहीं रास्ते में राख कबीला अपनी सरदार वरंग के नेतृत्व में हवाई सौदागरों पर हमला कर देती है। उनकी आपस की लड़ाई में राख कबीला जहाज को आग लगा देता है। जैक और नितेरी फिर भी उनसे डटकर लड़ रहे होते हैं, लेकिन वरंग नितेरी को तीर मारकर घायल कर देती है और उसका एकरान नीचे गिरा देती है। नितेरी जंगलों की लताओं से टकराती हुई जमीन पर जाकर बेहोश हो जाती है। तभी बच्चे भी समय रहते अपने एकरान की मदद से गिरते हुए जहाज को छोड़ देते हैं। उनका घायल हो चुका एकरान बच्चों को सही सलामत जमीन पर उतारते ही दम तोड़ देता है। वो जैक और नितेरी से अलग हो चुके थे। राख कबीले वालों ने जहाज को लूटकर उस पर बचे सभी नावी लोगों को जान से मार डाला। ये सब देखकर लोआक दुख से रो पड़ता है। तभी एक राख कबीले वाला लोआक को देखकर उसको पकड़ने के लिए अपने लोगों के साथ उनके पीछे दौड़ता है। इन सब में लोआक अपनी जान बचाने के लिए बंदूक से 2 राख कबीले वालों को मार देता है। तो वरंग अपने लोगों के शरीर से गोलियों को निकालकर देखती है कि आखिर ये कैसा हथियार है जिसने पलक झपकते ही उसके लोगों को मार डाला। और फिर वो लोआक और उसके साथियों का पीछा करने लगती है, लेकिन लोआक और उसके साथी समय रहते नदी के रास्ते उसकी पहुँच से दूर हो जाते हैं। इधर जैक जब जमीन पर आता है तो सभी लोगों को मरा देख परेशान होता है, क्योंकि ना तो नितेरी और ना लोआक रेडियो पर उसको जवाब